पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और कहीं ना कहीं यही हो रहा है बाड़मेर में मेवाराम जैन के साथ भी। जैसे तैसे उन दंजों से वो निकलकर बाहर आए थे और कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस में फिट हो पाए थे, लेकिन वो कद वापस पाना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। मेवाराम जैन उस कद से जो पहले था अभी भी बहुत दूर नजर आते हैं। और जो कोई ये जानना चाह रहा है कि आज मेवाराम जैन का कद बाड़मेर की राजनीति में क्या है, वो इस वीडियो को पूरा देखे और आखिर तक देखे। उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाती है। मेवाराम जैन के लिए एक बड़ी मुसीबत इस वक्त ये हो चुकी है कि अशोक गहलोत का दबदबा पूरी कांग्रेस में कम और कम लगभग खत्म होता जा रहा है। आलाकमान की नजरअंदाजगी के चलते अशोक गहलोत तो दूर होते ही जा रहे हैं आलाकमान से, लेकिन अशोक गहलोत समर्थकों को भी कोई खास तवज्जो कांग्रेस में मिल नहीं रही। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मेवाराम जैन है। मेवाराम जैन कांग्रेस में जिस किसी को जो कुछ भी दावा करते हो, लेकिन असल में बाड़मेर कांग्रेस में उनकी क्या पकड़ है, क्या हालत है, ये एक तस्वीर से आपको समझ में आएगा। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। हाल के एक कार्यक्रम की ये तस्वीर है जहां पर मेवाराम जैन को पब्लिक के साथ बिठाया जाता है, लेकिन हरीश चौधरी जो है वो दिखाई देते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली के साथ स्टेज पर, जहां पर कुछ और भी नेता दिखाई देते हैं। यहाँ मुरारी लाल मीणा भी है, ब्रिजेंद्र ओला भी है, और भी कुछ नेता है, लेकिन मेवाराम जैन को यहाँ जगह मिलती है पब्लिक के अंदर। यही मेवाराम जैन की अभी हाल की सियासत में बाड़मेर में हैसियत नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं बाड़मेर की सियासत में वो कद पाना, वो पद पाना और दूर होता जा रहा है। जितना ज्यादा जो गहलोत के करीब सियासत से, वो उतना ज्यादा दूर। ये समीकरण धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। ऐसे में मेवाराम जैन फिर कैसे वापसी करेंगे उस कद पर, जिस कद पर वो पहले हुआ करते थे? ये वाकई एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है, क्योंकि टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, ये सब फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस में इस वक्त। लेकिन अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के समर्थक पूरी तरह से नजरअंदाज हो रहे हैं। और ऐसा ही मेवाराम जैन के साथ भी लगातार होता जा रहा है। हाल में आने वाले पंचायती राज चुनावों से पहले ये हालत अगर मेवाराम जैन की है, तो बाड़मेर में पंचायती राज चुनावों में उनका कितना लेना देना होने वाला है, ये भी साफ समझ आता है। हालांकि इस वक्त बाड़मेर की सियासत कांग्रेस के लिए पूरी तरह से कपकपाई हुई है, क्योंकि जितना नुकसान बाड़मेर के कुछ तहसील बालोतरा में भेजकर किया है कांग्रेस की लॉबी का, उतना नुकसान शायद कांग्रेस का कभी नहीं हुआ। रिफाइनरी की पचपदरा भी चली गई, गुड़मलानी भी चला गया, और हेमाराम चौधरी लगातार धरने पर है। धरने पर कोई ज्यादा लोग आ नहीं रहे। ऐसे में बाड़मेर कांग्रेस का बचाव कैसे होगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जैसी भी बाड़मेर कांग्रेस है, उसमें मेवाराम जैन की क्या हालत है, यह भी आप स्वतः देख पा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो बाड़मेर कांग्रेस को ऑक्सीजन की जरूरत है, और उससे ज्यादा वेंटिलेटर पर जो मेवाराम जैन की राजनीति है, उसे फिर से जिंदा करने की जरूरत है। कैसे होगी, कब होगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। आपका क्या सोचना है इस पर, क्या कहना है इस पर, लिखते जाइए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।